धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के सर तो इन्होंने जब बात कही हमसे कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी जो है उनके पास सही ज्ञान नहीं है, वो हमारे गुरु जी के पास सही ज्ञान है। भैया से भड़क दे बिल्कुल यार, हमारे गुरु जी के पास क्या नहीं है, इनके गुरु जी से क्या है सही ज्ञान। आपके जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बता रहे भगवान को प्राप्त करने की विधि, वो अपने सदग्रंथन में मैच नहीं कर रही, वो ज्ञान मैच नहीं कर रहा हो, इसे वो ज्ञान शास्त्र के विरुद्ध है। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के जितने शिष्य ने कई बात सही कही, और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे वो शास्त्र से मिल रहा हो तो वो ज्ञान सही है, और आपके जो गुरु जी ज्ञान बता रहे वो शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, जाके वो है यही पे आप कर रहे हैं। जब बात आप कैसे कह सकते, जब बात धुआं वाला मार रहे हैं आप, हमारे गुरु जी पूरे बिल्कुल वेदन के आधार पर बता रहे हैं, गीता के आधार पे पूरी चीज बता रहे हैं। झूठी बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी भी शास्त्र के अकॉर्डिंग ज्ञान बता रहे हैं। जब बताओ आज तक तुम्हारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जितनी भी भागवतें करी हुए चाहे राम कथा करी हुए, आज तक शास्त्र खोल के दिखाओ कि जो हम बात कह रहे बात शास्त्र में लिखी, बताओ कौन सी बात उन्होंने बताई कि जहाँ हम शास्त्र में बता रहे। और संत रामपाल जी महाराज ने कौन सी ऐसी बात है जो कई हुई और शास्त्र में खोल के ना दिखाई हुए, इससे सिद्ध हुआ कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुसार ज्ञान बता रहे और वे लोग नहीं बता रहे। देखो आपके जो धर्म गुरु है वे अपने शास्त्र को लाल कपड़ा में बांध के 4-5 गांठें लगा के ऊपर 2 किलो फूल चढ़ा के साइड में रख दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो पक्षों के बीच में। एक तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और दूसरी तरफ है बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी के अनुयायी। दोनों पक्षों में बहुत ही जोरदार बहस हो रही है। इस आध्यात्मिक डिबेट के चैनल के माध्यम से हम आपको पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही खतरनाक बहस दोनों पक्षों में हुई है, तमाम आध्यात्मिक सवाल पूछे गए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने किस तरह से उनके जवाब दिए हैं, आइए देखते हैं इस डिबेट के माध्यम से। वैसी हो रही भाई, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को कोई ना समान बता रहा, कोई बता ही नहीं रहा कि यहाँ कोई पुत्र पूजा है, कुछ भी नहीं है। बताओ कलयुग के हमारे राजा हनुमान है, कलयुग के हैं जो पता है तुम्हें है? अब हमें ये बताओ कि जे उन हनुमान तक की वाणी लगाए, मूर्ति तक नहीं लगाए थे, तो हमें मूर्ति है। इनके बाबा ने जो केसों से कहा खिलाने कि तुम्हें उनकी पूजा नहीं करो ना, मूर्ति पूजा करो ना, किसी मंदिर में जाओ ना, कोई यज्ञ करो ना, कोई हवन करो, कुछ भी नहीं। हमारे इस हिंदू धर्म को डूबे में चाह रहे हैं। एक तरह से सनातन धर्म खतरे में है आज के समय में। सनातन धर्म में कोई किसी की बात ही नहीं मानना। हाँ बताइए, एक सेकंड शांत हो जाओ सब बताइए आप क्या कह रहे हैं। भाई साहब हम आपको बताएं, इतने सीधो जो है टोटल धर्म परिवर्तन का काम। अच्छा, आप कैसे हिंदू के नाम पर कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल भी हो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हम आपको बताएं यहाँ पर बिल्कुल ना तो किसी देवी देवता की तस्वीर हमें दिखी, और यहाँ पर जितने भी भाई हमें मिलते हैं वो ये कहते हैं कि आप जो पूजा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो नासमान है, वो भगवान नहीं है। बताइए, हम बातचीत कर रहे हैं, रुके सर, ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बताइए आप जरा। हम सबसे पहले तो आप सभी जनों से पहले करबद्ध प्रार्थना करें कि आप बिल्कुल भी आक्रामक न हुए, बिल्कुल आप शांति पूर्वक विचार करें और तो अपन ज्ञान चर्चा कर लो, जो चीज को समाधान चाहे बातों को जब बातों ही से दो, ज्यादा आक्रामक न हो। आपको जो चीजों की समस्या है वो चीज को अपन आप बिल्कुल पूर्ण प्रमाण से आपको जवाब दें, लेकिन बिल्कुल आक्रामक न हुई हो। अरे भैया बात तो करें दो, अगर एक काम करो, अरे शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ। जन्मदिन से बता रहे हैं, ठीक है हम पूछ रहे हैं, बात करने दो, ठीक है बताओ आप। भाई साहब कम से कम सुनी तो जाए, जब सामने बाप आपके जवाब दे तैयार है तो लड़ो नहीं हो जाता है। कम से कम आप जब हम जवाब प्रमाण तो भैया आप रुको, तो बात तो करने दो, एक प्रश्न तो खत्म होने दो, उसके बाद आते हैं हम आपके पास, फिर क्या मतलब। थोड़ी लड़ाई झगड़ा काम ही नहीं, हम और आप सब एक ही परमात्मा के तो बच्चा है। हम जा थोड़ी के, हमारे गुरु जी जा थोड़ी के, हनुमान जी अलग हैं, हनुमान जी को हम खुद ही पूजने आदर नहीं है, हम खुद उनकी जय जयकार करते हैं, थोड़ी है भगवानों की जय। 2 मिनट रुक तो जा, पूरी सुन लो बात को। हमारे गुरु जी किसी भी देवी देवताओं की पूजा पाठ छोड़वाते नहीं, उनकी सही भक्ति विधि बताते हैं, उनको सही तरीका बताते हैं। अब भाई आप कह रहे थे कि ये तो पूरा धर्म परिवर्तन करवा, काय को धर्म परिवर्तन करवा, जो हिंदू है सो को हिंदू बताए, जो मुसलमान है उनको मुसलमान के धर्म ग्रंथों से बताए, जो सिख है उनके सिखों के धर्म ग्रंथ से बताए, बस इतना बताए जो न हो बे रहो, लेकिन वो मैं जो सत ग्रंथों में लिखो वो कौन तो मानो, बड़े वज्जा मानो, तो हमारी बात मानो। हमारे गुरु जी जो बताए वे कोनो धर्म परिवर्तन नहीं करवा, जो बिल्कुल और बिल्कुल आप गिलाना अंधविश्वास पहले आप गिलाना भर मत करोगे, ये चीज गिलाना हमारे आपको पूरे प्रमाण देवे। हमारे खुद रामचंद्र जी अपने हमारे खुद पूर्व
पूर्वजों से हम सब जने अगर हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज श्री रामचंद्र जी को विरोध करते, आप जब बताओ हमारे श्री रामचंद्र जी अपने जो श्री रामचंद्र जी को राम मंदिर बनो अयोध्या में, तो 1 महीना हमारे गुरु जी की तरफ से अखंड भंडारा चलो, वो भी निःशुल्क बिना पैसा को, जो कछु जितने भी श्रद्धालु हैं सब जने आओ और जितो चाहो उतो खाओ, ठीक है। 24 घंटा भाई हम अगर धर्म परिवर्तन करवाओ तो हमारे गुरु जी धर्म परिवर्तन करवाओ क्या खोलो, तो श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि पे एक महीना फ्री में भंडारा करवा दे। आप बताओ हमें हम लोग का लोभ लालच है, तो बताइए मैं आप। चलो भैया एक से बात करेंगे, देखो इनकी तरफ से एक से बात कर ले। 1 सेकंड एक बात करो, जो भाई साहब ने अभी कहा कि संत रामपाल जी महाराज टोटल धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो हम बताना चाहते हैं आपको कि हमारे संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी कर्म परिवर्तन करा रहे हैं। जो भी लोग हैं जो नशा कहते हैं उनको नशा छुड़वाते हैं, जो चोरी कहते हैं वो चोरी छुड़वाते हैं, जितने भी बुरे काम होते हैं संत रामपाल जी महाराज उन सारे बुरे कामों को छुटवाने का काम कहते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन नहीं करा है, संत रामपाल जी महाराज कर्म परिवर्तन करा रहे हैं भाई साहब। हाँ बताओ भैया, रुको 1 सेकंड, एक क्वेश्चन हो कही थी शायद है कि आप हो रहे हो भ्रमित, तो हम सीधी आपको बात बता रहे कि भ्रमित हो आप लोग अपने रास्ता से भटक चुके हैं बिल्कुल। अबे आप हमारे गुरु जी है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, पूरे पोबूले हैं बिल्कुल वे, उते आश्रम में जाओ आप लोग, राम की मूर्ति लगी, हनुमान जी की मूर्ति लगी, बेहद अच्छे से नाते नहीं, आप लोग बिल्कुल भ्रमित कर रहे हैं, बिल्कुल सरासर भ्रमित कर रहे हैं आप लोग। गुरुजी चलो बताओ अब इसका जवाब कौन देगा? देखो भैया हाँ ऐसा है, जैसे ये धार्मिक टॉपिक चल रहा है तो धार्मिक टॉपिक में किसी की भी मन नहीं माननी चाहिए अपन को, अपने जो धार्मिक शास्त्र है उनकी माननी चाहिए। जैसे 10th क्लास का कोई सिलेबस होता है तो 10th क्लास के जो वेरीफाई जो पुस्तकें हैं वही मार्केट में उसी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप परीक्षा में पास हो गए या फेल हो गए। चलिए 1 सेकंड हम आते हैं आपके पास, बताइए सर आप क्या कह रहे हैं? जैसे आप क्या है कि भाई संत रामपाल जी महाराज जो है सनातन विरोधी है, धर्म परिवर्तन करवा रहा है या कुछ भी करवा रहा है, तो एक पहले विचार करो। हमारे गुरु जी जैसे संत रामपाल जी महाराज हैं, आप क्या है मूर्ति पूजा को विरोध कर, भाई साहब मूर्ति पूजा को ऐसा विरोध नहीं कर। अब संत रामपाल जी महाराज जो है कबीर साहब की वाणियों पर आधारित हैं और संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब को भगवान भी सिद्ध कर रहे हैं। आप भी ये चीज को माना कबीर साहब जी ने जो ज्ञान दाव है बिल्कुल नछुआ दाव है, नछुआ मतलब बिल्कुल दूध को दूध पानी को पानी करो है, ठीक है। कबीर साहब जी ने कहा है कि भाई पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और बासें तो चक्की वाली जैसे पी सका है संसार। अगर पत्थर ही पूजे से भगवान को, अगर उस पत्थर ही पूजे से हमें लाभ मिल रहा है तो उसे तो भली का है, चक्की है, पहाड़ है, ठीक है। पहाड़ को पूज ले तो पहाड़ को भी पूज लो भाई, मन जो मूर्ति बनी वो पत्थर की तो बनी है, पूरा पहाड़ पूज लो। और उस पत्थर और पहाड़ से अच्छा तो आपकी चकिया जिनसे पीछ गए पूरा संसार खाना खा रहा है। तो कबीर साहब जी ने बिल्कुल कटाक्ष करो, बिल्कुल निष्पक्ष ज्ञान दागा भाई साहब मूर्ति आप केवल मूर्ति पे आरूढ़ हो रहा हो, केवल मूर्ति में सब कुछ नहीं है। अरे यार तो उनके पे भगवान की तस्वीर नहीं है जिसे भड़क उठे बात, तुम्हारे झगड़ा तो ही पे चल रहा था जैसे कि भैया ने बताई, तो ये बारे में बताओ आप। ये बारे में हम यही बताया कि आप है सब जने शुरुआत से सही सुनाते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर नहीं पारा। तो कलयुग में संत रामपाल जी महाराज नाम को मंत्र जाप को आधार बताया कि कौन मंत्र को जाप करे से हनुमान जी प्रसन्न हुए, अपने श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए, अपने श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी प्रसन्न हुए, कौन से देवी दुर्गा जी गणेश जी प्रसन्न हुए, उनको मंत्र बता रहा है। केवल उनकी मूर्ति के सामने टुन टुन बजावे से भी प्रसन्न नहीं होते हैं, जल चढ़ावे से प्रसन्न नहीं होते हैं, उनको प्रसन्न करने के मंत्र हैं, कोड वर्ड हैं। वे हमारे सभी वेद और पुराणों से साबित धार्मिक पुस्तकों से संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित कर दिया है। चलो सर अब बताओ आपका क्या क्या? अच्छो पागल बना लेता आप, बहुत बढ़िया आपने कहानी सुनाई। मतलब आपके गुरु जी ये अकेले जो वेद शास्त्र के आधार पे बता रहे हैं। बच्चा हमारी सुनो तना, हमें एक बात बताओ कि जैसे तुम्हारे गुरु जी की फोटो दिखा रही है खोल ले, और हमें जा बताओ कि तुम क्या है कि हमें उनकी भी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करा, तो हमें एक आध फोटो धारे तो दिखा होते कि तुम क्या बोलते हमें नहीं देखो जा पूजा करवा रहे, हमें एक आध तो दिखाती बच्चा तो हमें। चलो इसका जवाब कौन देगा? चलो हम सर से बात करते हैं, रुकिए हम सर से पूछते हैं, बताइए सर। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। यार रुक जाओ यार, बात कर रहे हैं हम, अगर आप ही लड़ने हो तो फिर लड़ते रहो, फिर वीडियो पे हम क्या को पैसे जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, पहले बताइए शासन कुल, तो बताते हैं संत रामपाल जी तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रथम इनकी वंदना, फिर सतगुरु उपदेश। तो हमारे संत रामपाल जी माले पहले सबसे पहले जो शास्त्रों में बताया कि तीनों देवाओं को पहले आगे रख के बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। चलिए तो वो कह रहे हैं कि हम भगवान सबसे पहले। हाँ सर बताइए। ने कहा कि यहाँ पर कोई फोटो नहीं मिली,
किसी भगवान की तस्वीर नहीं मिली। तो मैं भैया से प्रार्थना कर रहा हूँ कि देखिए अपने जो बागेश्वर धाम वाले महाराज जी हैं उन वो भी एक बारी बोलते हैं, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देवो महेश्वरा गुरु ही साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर ये वाणी बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही सब कुछ है। तो हमारे गुरुजी की जो तस्वीर मिलती है यहाँ पर लगी हुई है, हम केवल गुरु को ही सब कुछ मानते हैं और वो केवल वाणी पढ़ के बताते हैं। वो भगवान की फोटो लगाते हैं लेकिन वो वाणी पढ़ के बताते हैं और गुरु का महत्व नहीं बताते कि गुरु क्या होता है। चलिए ठीक है, चलिए आप क्या कहना चाहोगे? बात मान ली, जैसे गुरु तुमने कह दी, गुरु वो होते हैं जो आदमी की भविष्यवाणी की बता देवे कि उसकी क्या है स्थिति। हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे बागेश्वर भाई बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, हमारे भी पर्ची पे तुम्हारी खड़े खड़े बता दे पूरी कुंडली का, तुम्हारी क्या है कुंडली, गुरु उन्हों खत। चलो यही बारे में जवाब, अब हमें इनसे जवाब जानन दो, इनसे सवाल को जवाब जानन दो। चलो सर बताओ। भाई साहब सर दे रहे हैं जवाब, सुन लो आप। जैसे भाई साहब ने कही कि पूरी जन्म कुंडली बागेश्वर महाराज पैचा पे लिख दी, हमें जा बताओ कि बागेश्वर महाराज ने अपने भज्जा साल राम गर्भ को पैचा का नहीं बना पाओ कि वो दारू पिए। वो गाँव तो एक दलित की शादी में दारू पिए तो कट्टा ऐसो लहरा रहा तो छाती पे धर दो, तो वो पैचा का नहीं बनाओ। तुम्हारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा तुम्हारे धीरेन्द्र शास्त्री की डोट की सियाई रीत गई थी, पेन की का नहीं बनाओ। इस सवाल को जवाब दो सबसे पहले। धीरेन्द्र शास्त्री कल लगत के जो पैचा बनाओ तुम सही हो जाओ, तुम्हारी दारू छूट जाओ। कि भज्जा की दारू का नहीं छूटी, भज्जा की दारू छूट गया पहले। आप बताओ इस बारे में। अच्छा, इनने कही कि भज्जा की दारू नहीं छोड़वा पाई, यही है ना आपका सवाल? तो आपके गुरुजी तो जेल में है, जवाब आप लोग बताओ। जवाब हम जान रहे, वेट करो, एक प्रश्न का जवाब होगा। चलिए सर बताइए इस बारे में। जेल में भाई साहब, जेल में जावे को केवल इतना ही कारण है, हम और आप जो परमात्मा की प्यारी आत्मा है, हम और आप जो हैं बाकी धर्म गुरुओं के पाखंड में भ्रमित हैं। उनके अंधविश्वास में इतने ज्यादा हम रचे भय हैं कि उनने जैसी बता दे सो वैसी मानने लगे। आपको जैसे ऑब्जेक्शन भाव, इसी प्रकार से आप आक्रामक हो रहे। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे अपनों ज्ञान को प्रचार करो, तो जहाँ संत रामपाल जी महाराज धर्मभूमि से धरा से आए हुए हैं हरियाणा में, जिस प्रकार से आप विरोध कर रहे, इसी प्रकार से बाकी धर्म गुरुओं के शिष्यों ने, चेला चपाटियों ने भी विरोध करो। वही को कारण रहो कि आज संत रामपाल जी महाराज को जेल को सामना करने पड़ो। संत रामपाल जी महाराज जेल में होवे को केवल इतना ही कारण है, हम और आप पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। हम और आप पढ़े लिखे होने के बाद भी अंधविश्वास में बढ़ावा देते। बताओ आप धीरेन्द्र शास्त्री को मानत कि हम और को कह रहे पाखंड फैला रहे, पाखंड फैला। धीरेन्द्र शास्त्री सरेआम कह रहे रामचंद्र जी के 5 बाप हैं, 5 बाप हैं। आप बताओ 5 बाप कहाँ से सिद्ध कर लो? आज तक रामायण तुमने अभी तो सुनी, रामानंद सागर के सब जनों ने देखी रामायण, कौन उन्हें बताई कि 5 बाप थे? बताओ सरेआम सोशल पूरे इंटरनेशनल चैनल पे कह रहे कि 5 बाप। आप ये को विरोध क्या नहीं करा? बताओ, केवल संत रामपाल जी महाराज को विरोध करा। बताओ इस बारे में आपका क्या विचार है, बताओ। हमें जा बताओ भज्जा कि तुम कह रहे कि उनने 5 बाप की कही, जो तुम्हारे लंगाई को का प्रमाण है? चलो कौन सा प्रमाण है बताओ इस बारे में। सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से जो वीडियो वायरल हो रहा है, करोड़ों आदमी ने देख लो, आप देख लियो। चलो ठीक है, आप बताओ। तो जमा में खिलाने कहते कथा खिलाने, एक बार उन्होंने कहती कि हमारी रावण से बात भाई थी, तो वे कहते हैं कि कथा को जमाने के लाने सीखे नहीं आओगे। चलो बताओ क्या कह रहे हैं। भैया एक बात सुनो मेरी, आजकल का सोशल का जमाना है। इस सोशल के जमाने में कुछ भी चीज आपकी चीज आप जो नहीं करोगे वो भी हो जाएगी आपसे। ये सोशल से एडिंग के जमाना है, एडिंग से हो सकती है। प्रमाण बता दो कि एडिंग नहीं है। चलो सर ये कह रहे हैं एडिंग का कमाल है, बताओ प्रूफ दिखाओ इसका। अब आपको भाई प्रूफ दिखा दें, वीडियो ने कहा आप तो सोशल मीडिया खूब चला दो ना, कि चैनल पे दिखा देंगे जो 5 बाप खेत हैं। और जैसे सुनो सुनो तो भाई साहब, काका एडिट कहते हैं बेजा कर लगा मंच पे बैठ के आगे के लगे ठटरी के बारे नक कटा जा 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 एडिटिंग करी जा, उनकी खुद की आवाज है मंच पे कई बार कहते हैं लाइव हमने देखो है। आपने देखो? बताओ सर। कह रहे ठटरी के मध्य हमें जा बताओ भैया, आप लोगों से प्रार्थना है, देखो अपन भाई है, अच्छी बात है, लेकिन हमें एक बात बताओ न, ठटरी के बंदे कह रही लोहरी क्या के लगे कह दई ठटरी को बंदो कहा उसका है, ठटरी को बंदो होता है अर्थी,
अरे हम बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने गुरुतर पे बिल्कुल नहीं अपन जा रहे। हमारे गुरुजी ने अर्थी सुनो तो अर्थी बांध दी। बच्चा ये सबसे नहीं कहती है, हमें गलत आदमी से कह रहे हैं। ये जो नहीं आप और को गलत आदमी निकाल रहे हैं। ये जो आप जैसे आपके गुरुजी को हमारे कह रहे हैं और आप और कह रहे हैं कि वे सही है। ये सही वे भी सही बोला थे, आप और को गलत आदमी निकाल रहे हैं। बताएंगे हम। इसकी बात ये है सॉल्व की, कोई भी अपना एक व्यक्ति है, जैसे मतलब एक पिता है, उस पिता के 4 पुत्र हैं और 4 पुत्र हैं तो उसमें 3 सही हैं और 1 खराब है। उसके खराब है तो उसका पिता कुछ भी कहेगा, उससे गाली देगा, गली कहेगा, मारेगा, पीटेगा। तो जैसे हमारे गुरुजी हैं तो उनके लिए समझाते हैं, भाई प्यार से, प्यार की भाषा है वो, इसके लिए बता देते कि भाई ऐसा है, उनकी प्यार की भाषा है, लोगों की कौन जवाब देगा, बताइए सर। बच्चा कह रहे थे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो वे भी तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बराबर है। गुरु हमारे लिए संपूर्ण है। गुरु तो हनुमान, कोई नहीं हो सकता, साक्षात हनुमान है भैया वे। हनुमान देखो, अब आपका प्रश्न हो गया। चलिए अब हम जानते हैं, सर बताइए इस बारे में आप क्या कहो। हम ये बोल रहे हैं इनसे, ये लोग कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी हमारा समझावे के लाने गाली दे और आपने सुनी हुज्जे हमारे बातचीत करने दो भैया। अगर आप ऐसी बहस कर रहे हो तो कछु निष्कर्ष नहीं निकले। बात बताने के हमारे पास है प्रमाण है। इन्होंने पहले नंबर सुनो हमारी बात, इन्होंने जाके इन्होंने पहले नंबर हम उनसे जा बात कही थी, हमारे भंडारे में आए थे। इन्होंने सीधी सीधी कही, हमने कही हम आए धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के साथ। तो इन्होंने जा बात कही हमसे कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी जो है उनके पास सही ज्ञान नहीं है, वो हमारे गुरु जी के पास सही ज्ञान है। भैया से आप भड़क गए। बिल्कुल यार, हमारे गुरु जी के पास क्या नहीं है, इनके गुरु जी से क्या है सही ज्ञान। चलो तो बच्चे ऐसी क्या बोली थी आप लोगों ने, बताओ एक सेकंड। ऐसी सही कही। देखो आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, सुनो तो आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं। जो अपने सदग्रंथन में जो भगवान को प्राप्त करने की भक्ति विधि लिखी, बा आपके जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बता रहे भगवान को प्राप्त करने की विधि, बा अपने सदग्रंथन में मैच नहीं कर रही, वो ज्ञान मैच नहीं कर रहा हो, इसे वो ज्ञान शास्त्र के विरुद्ध है। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के जिस भी शिष्य ने कही बात सही कही, और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो शास्त्र से मिल रहा हो तो वो ज्ञान सही है। और आपके जो गुरुजी ज्ञान बता रहे हैं वो शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, जाके वो है यही पे आप उखड़ रहे हैं। चलिए बताइए। जब बात आप कैसे कह सकत, जब बात धुआं में लठ मार रहे हैं आप। हमारे गुरुजी पूरे बिल्कुल वेदन के आधार पर बता रहे हैं, गीता के आधार पे पूरी चीज बता रहे हैं। झूठी बिल्कुल झूठ। सुनो बिल्कुल भाई साहब, आप एक देखो भाई साहब, सुनो तो अब आप सुने नहीं है, सुनो। अगर आप आपने एक प्रश्न कर लिया, शांत रहिए, शांत। हम सवाल का जवाब खोज रहे हैं, बताइए आप इसका जवाब। सबसे पहले तो इन्होंने से हमारी प्रार्थना है कि इन्होंने की बात हमारे शांति से सुन रहे, हमारे बीच में नहीं बोला, तो आप उन्हें भी शांति से सुनो, तब तो बात सुन जाता है, तो बहस हो जाए। आप शांत रहो तो जवाब मिले। पहले इसके बाद आ रहे हैं आपके पास, बताइए। तसल्ली से बात करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों भागे जा रहे हैं हमारे। अच्छा, जैसे भाई साहब को क्या है कि जो आप प्रमाणित करो कि हमारे गुरुजी ये कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी भी शास्त्र के अकॉर्डिंग ज्ञान बता रहे हैं। जब बताओ आज तक तुम्हारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जितनी भी भागवतें करी हुए, चाहे राम कथा करी हुए, आज तक शास्त्र खोल के दिखाओ कि जो हम बात कह रहे हैं बात शास्त्र में लिखी। बताओ कौन सी बात हमने बताई कि जहाँ हम शास्त्र में बता रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने कौन सी ऐसी बात है जो कही हुई और शास्त्र में खोल के ना दिखाई हुए। इससे सिद्ध हुआ कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुसार ज्ञान बता रहे हैं और वे लोग नहीं बता रहे, वे खोलते ही नहीं। चलो बताओ, इसका आंसर है, बताइए। ठीक है, एक मेरी बात है, ये संत रामपाल जी महाराज का मतलब इनसे पूछिए कि कब से मतलब एक दीक्षा दे रहे हो और कब से मतलब पृथ्वी चला रहे हैं। बताइए सर, क्या कहना चाहो। देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो यथार्थ कवि पंथी संत हैं। तो सन 1994 से संत रामपाल जी महाराज जी को उनके गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने आदेश कर दो तो कि अब आप नाम दीक्षा दो, तब से दे रहे। उनके गुरुजी भी हैं, कबीर साहब से लेके पूर्ण परमात्मा कबीर साहब से लेके और संत रामपाल जी महाराज जी तक पूरी गुरु प्रणाली है। और संत रामपाल जी महाराज जो भी अपनी बात कहते हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित कहते हैं, मेन चीज है जी। और आपके जो धर्मगुरु हैं भाई साहब, बड़े ही मान जाते हो, जो यथार्थ है, आपके जो धर्मगुरु हैं वे अपने शास्त्र को लाल कपड़ा में बांध के और 4-5 गांठें लगा के ऊपर 2 किलो फूल चढ़ा के साइड में रख दे और अपने हिसाब से मन मानो ज्ञान आप लोगों को बता रहे हो। आप लोग हैं उन्हीं ज्ञान को सच्चो ज्ञान मान के आंखें मूंद पर विश्वास कर रहे हैं। जो गुरु और जो लाखों वर्ष से मतलब 4 युग निकल गए इसको यही भक्ति करते हुए सनातन। अब ये संत रामपाल जी महाराज तो अभी 94, 95, 96 से आ गए, जब से बता रहे ये 4 युग हो गए,
चार युग से भक्ति कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं है, ये लोग अलग से बता रहे हैं इसका भैया कुछ नहीं। हाँ चलिए ठीक है, आप बताइए पहले इनके पास ये लोग भैया कह रहे हैं कि हम 4 युग से करते आ रहे हैं, ठीक है, 4 युग से करते आ रहे हैं। अब द्वापर त्रेता युग, सतयुग को छोड़ दो। अब रामचंद्र जी आए थे कब? त्रेता में। तो त्रेता में रामचंद्र जी आए, फिर तुम्हारे हनुमान जी आए, माने अपने हनुमान जी आए। फिर हनुमान जी जब आए तो रामचंद्र जी आए, और जब उन्होंने भगत के रूप में हनुमान जी मिले त्रेता में, तो जब सनातन है, जब सनातन हनुमान जी हो, 4 युग इतने साल से मान रहे हो, तो रामचंद्र जी के दशरथ जी हते जो पिताजी, वे का मानत थी, हनुमान जी तो आवे आए, उनकी माताएं सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या, जे का मानत थी, हमें जा बताओ, इनसे ना बताओ। एक बात बताओ, ठीक है, हमने तो हमारे तो देखो भगवान 4 युगन में हमारे तो परमात्मा सब ने पता है। तुम्हारे कबीर जो है भी तो पढ़ाई लिखाई नन्या खचू, और तुम ना परमात्मा बताए वे पढ़े लिखे हैं नन्या, ये वैसे ही फैलाते हुए। सुनो तो हम एक बात और क्या चाहते बच्चा, कबीर पंथ में हमारे मंदिर बनो है सागर में, समसागर से यहाँ है, सागर में एक मंदिर बनो है कबीर पंथ को, वो में भगवान की पूजा हो उठे, इनको आपके कबीर साहब को गुरु ही मानोगा है, ठीक है, होते भगवानों की पूजा होती है। एक जो आपको पंथ संत रामपाल जी को पंथ अलग ही से आपको जो उनमें भगवान की पूजा नहीं होती है, कबीर साहब को भगवान के लगे अलग से खड़ा कर लिया आपने, तो अलग से खड़ा कर लिया ना, हमें तो फिर मार दो इस बात आप इसका जवाब हम जानते हैं। चलिए बताइए आप। विस्तार से बता दें, जो बार बार जो बात निकल के आ रही है आप लोगों से, इसी वजह से जो शायद आपको थोड़ी नाराजगी हो रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है, जो पूर्ण तरह से भक्ति छुड़वाते हैं भगवानों की, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश जी की, यही है ना। तो ऐसा नहीं है भाई साहब, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, आप एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना, एक बार तो आगे बढ़ के देखो, उपदेश लेके तो देखो, फिर आपको सच्चाई का पता चलेगा कि रामपाल जी महाराज शुरुआत में क्या क्या देते हैं। हमारे गुरु जी शुरुआत में ब्रह्मा सावित्री विष्णु लक्ष्मी शंकर जी पार्वती गणेश जी, इनका ही मंत्र प्रदान करते हैं, और इनको हम नाम द्वारा स्मरण करते हैं। रामायण में लिखा है, क्या लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पा रहा। 1 मिनट भाई साहब, तो कलयुग में केवल और केवल, रामायण में साफ लिख दिया है, कलयुग में केवल और केवल नाम ही आधार है। कौन नाम? जो सच्चा सदगुरु दे। कौन सच्चा सदगुरु? जो गीता अध्याय 15 श्लोक 15 में 1 से 4 तक लिखा है कि हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, ज्ञान बताए, बेधड़क उसके शरण में चले, तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो तुम्हारी रुकिए एक सेकंड सर, अभी जैसा कि इन्होंने बताया, ये तो अब पैसे भी सुनने को तैयार नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे उन्होंने अभी इसका डाउट क्लियर किया है कि हमारे जो गुरुजी मंत्र के द्वारा भक्ति करवाते, दिखावा नहीं करते, फोटो वगैरह, उनकी बातों से ही समझ आ रहा है ना, तो आप इस बारे में आप क्या कहोगे? बिल्कुल उनकी बात सही है कि वे कर रहे हैं मंत्र, ठीक है, तो हमारे भी तो गुरु जी है, वे भी तो मंत्र, विष्णु जी को मंत्र पता है, विष्णु जी स्वयं राम जी। अच्छा, तो बागेश्वर महाराज का ये मतलब यार देखो अलग का है ही में यार, वही तो है, वही तो भक्ति हमने भी कर रहे हैं यार, राम राम की। वे विष्णु जी क्या है, शंकर जी को जल चढ़ा दे, ओम नमः शिवाय मंत्र को जाप कर ले, तो वे तो भक्ति फिर यार, तो अलग मतलब हमारे गुरु जी खराब कैसे होगा बे यार? इसका जवाब में लोगों से जानते हैं। चलिए बताइए भाई। देखो अलग भाई साहब सुन तो लो, आप प्लीज आप सुन लो, हाथ जो के प्रार्थना। अलग ऐसा है, आप उदाहरण के तौर पर समझो, मान लो आपको मास्टर बनने, टीचर बनने तो टीचर को एक सिलेबस उस पाठ्यक्रम हो के जो जो विषय आपको पढ़ने आए, बे आप पढ़े हो, फिर वो पेपर में आए तो आप पास हो जाओ। अब आप वो सिलेबस ना पढ़ के चित्रहार की किताबें पढ़ने लगो तो पास हो जाओ। तो ऐसा ही अगर अपन को भक्ति करने, भगवान के जो मंत्र हैं उके लाने, अपने 4 वेद 6 7 18 पुराण और श्रीमद् भगवत गीता और भी सहायक धर्म ग्रंथ हैं, इनमें जो भगवान को प्राप्त करने की विधि लिखी, बा अपन को फॉलो करने आए, तब जाके अपन की सही भक्ति विधि को आए। ना कि बागेश्वर महाराज ने कह दी कि तुम तो मंत्र जपता कि ओम बागेश्वर फट स्वाहा, सो वो मंत्र को जाप करे से नहीं अपन को लाभ मिल लेना, राधे राधे करे से ना राम राम करे से, वे भगवान के मूल मंत्र अलग हैं। चलिए बताइए इस बारे में। एक है लाभ नहीं मिल रहे भाई साहब, लाभ तो ये तो है हमारे गुरु जी के लेंगे, इतनी शक्ति आ गई है मंत्र के जाप के से कि तुम्हारे घायगन की और तुम्हारे गुरु जी की और तुम्हारे जितने चेला है सब की एक मैटर में पूरी बता दें कि क्या सिस्टम है। चलो बताओ सर, ये कह रहे सिस्टम बता दो। जैसे देखो जे होती है सिद्धि, 24 सिद्धियां होती हैं। जे कोई किसी को सिद्धि होती है कि वो जल में थल की तरह बैठ जाता है, कोई मन की बात बता देता है, और नहीं देखो मंत्र है तो वो
पहले जो उनने सदभक्ति करी है तो वह उनकी बैटरी पुण्य कर्म की अबे है, तो ये बता रहे। लेकिन जोन दिन बैटरी खत्म हो जाए उतना उन्हें अपनो पैसा बनवावे के लाने भी दूसरे के पास जाने पड़े। जा आपके लिए मानो हमारी बात, जब तक वह बैटरी चल रही तब तक। जैसे पहले तो हमारी सुन लो बात, जैसे कि ये भी बात सही कह रहे कि जो भक्ति या उनके अंदर है तो ई वजह से भी सब बता पा रहे। जब उनकी वो भक्ति खत्म हो जाए तो फिर नहीं बता पाए। और दूसरी चीज सुना, ई बारे में हम बता रहे जो हिंदू धर्म गुरु है वो सोशल मीडिया पे आपने वीडियो देखी हुई है, कब यारो वो वीडियो देखी थी? आपने जो प्रेमानंद जी इनडायरेक्ट उनको टारगेट कर रहे थे। बिल्कुल देखी थी हमने, तो मैं क्या बता रहे थे वो वीडियो हमें ध्यान आ गई ना, वैसे हम पूछ रहे आपसे, बताओ। स्पष्ट तौर पे कहा था कि जो जे मन की बात बताने वाले हैं जे कुल मिला के जे जादूगर टाइप के हैं, इनके पास कोई भक्ति मार्ग का कुछ भी नहीं है, ये मदारी है। हमने क्या है जो आपके प्रेमानंद जी महाराज डायरेक्ट टारगेट किया था, बाकी मैं कह नहीं सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन ऐसा कुछ था इसलिए मैंने रखा है प्रश्न। बाकी आप बताइए क्या क्या। भाई साहब पहले तो इनसे जा पूछो कि जो मंत्र जो बागेश्वर बाबा हमारे गुरुजी देतेंगे तो कब वो पहाड़े में से देते हैं, बेदाई में से दाव है को कौन से वेद से दिया है बताइए, वो उनका कहना है बताइए। अरे उनने पूरे शास्त्र को अध्ययन करो ये इसके बाद उनमें से जो मंत्र है वो तो वो निकाल के दे दो। बताओ बताओ सर। कह रहे भैया आ रहे हैं, कह रहा है चलो ठीक है, गुरुजी मंत्र है वेदों में संदेत है, ठीक है। तो हमारे जो गुरुजी है वेदों में संदेत, हमारे गुरु ने दावा गीता जी में से। गीता कौन सो आप लोग प्रमाण ज्यादा मांग रहे हैं, प्रमाण मिले है, पढ़े लिखे हो, और हमें जो उम्मीद है आप लोग मानोगे क्योंकि पढ़े लिखे हो इसलिए बोल रहे हैं। जो अशिक्षित होते वो तो उसको थोड़ा ज्यादा मातापच्ची करनी पड़ती है। अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23 उसमें लिखा है, श्लोक पूरा याद नहीं, ओम तत्सत इति त्रिवेदम। ओम तत्सत पूरी गीता 18 अध्याय में केवल एक ही मंत्र का बखान किया गया है, एक ही मंत्र का। और ओम तत्सत, एक मिनट अरे यार तुम पहले बात तो सुन लो पहले पूरी। माना तो गीता तुम माना तो हमें बताओ में कितने प्रमाण है, हमें तुम बताओगे, ले आओ इतने ले आओ हमारे लेके आओ ना। नहीं हमारे एक बार हम फिर से कह रहे हैं, अध्याय 17 को 23वां श्लोक है, ओम तत्सत इति त्रिवेदम। आज को श्लोक पूरा मालूम नहीं क्योंकि हमारे गुरुजी बताते हैं, हम तो शिष्य हैं। और ओम तत्सत, ओम तत्सत, हाँ ये पूरा है ओम तत्सत। ओम सभी जानते हैं, तत् और सत, इसलिए हमारे कबीर परमात्मा ने बोला है तत् और सत दो शब्द हैं, दो अक्षर का भेद बतावे सोई गुरु पूर्ण कहावे, एक छुटावे एक लखावे तो प्राणी निर्घर को जावे। सर क्या कहना चाहते भाई साहब, जैसा कि हमारे भगत भाई ने बताया है, बिल्कुल सही बताया है। गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में लिखा है, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, आप गीता में खोल के देख सकते हैं, उसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देशा ब्राह्मणा त्रिवद स्मृता ब्राह्मणा तीन वेदा चाहे यज्ञ चाहे बहता पड़ा। यानी कि उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का केवल 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। ओम जे खुला ब्रह्म का है, तत्व सत जी सांकेतिक है जो तत्वदर्शी संत बताएंगे। और वर्तमान में तत्वदर्शी संत केवल रामपाल जी महाराज हैं, ना कि बागेश्वर महाराज, ना प्रेमानंद जी, ना देवानंद जी, ना कोनो। एक सेकंड, एक मिनट पहले हमारा आंसर सुन लो। अगर प्रमाण मानते हैं, देखिए भाई साहब इसके बाद तो हम कुछ कह नहीं सकते। आपने प्रमाण दिया, हमने भी सुना। नहीं, इसके बाद तो हम कुछ नहीं दे सकते, जब प्रमाण ही नहीं मानेंगे तो फिर क्या है। उन्होंने प्रमाण किया ना, हमने मानो है गीता जी में लिखो है, ठीक है। लेकिन गीता जी में एक बात और लिखी कि ओम इति अक्षरम ब्रह्म विवरम मामन समन ये परयादि तजन देहम से आदि परमाम कहते हैं। तो गीता जी में ओम मंत्र को भी जाप है। हाँ ये भी है ना, कहता ही है वही तो वही है, हमारे गुरुजी हैं वो ओम ही मंत्र देते हैं। और क्या कह रहे जी, अलग का मंत्र तो अलग से बता रहे हैं। ये तो बड़े रामपाल की बता रहे, बस क्या के लिए उन्हें की करो, इसके बारे में हम पूछते हैं उनसे। चलिए सर बताइए। ऐसा है, लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, तो ज्ञान की चर्चा है, आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन ज्ञान पे चर्चा कर रहे हैं इसलिए ज्ञान पे करेंगे। अपन एक बात थोड़ी सी करेंगे, रामायण तो सबके घर में होती ही है, रामायण ज्यादातर लोगों को माने याद भी है काफी हद तक। उसमें एक चौपाई जो भगत जी ने अभी सुनाई थी कि कलयुग केवल नाम आधारा और समर समर उतर ही पा रहा। इसमें तो कलयुग में ही पार होने की विधि बताई, परंतु इसमें डेट नहीं बताई। डेट पर माने तारीख जो है वो परमात्मा कबीर साहब ने बताई कि 5 सहंस और 500 जब कलयुग बीत जाए तो महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। मतलब जिस दिन 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा उस दिन परमात्मा, उस पूर्ण परमात्मा का फरमान मतलब आदेश इस जग तारण को आएगा। हिंदू तुरक आदिक सभी जेते जीव जहान और सत्य नाम की साग है वो पावे पद निर्वाण। हिंदू मुसलमान जितने भी मतलब अपने मन शरीर धारण किए हुए जो भी हैं
वो सब इस मंत्र का जाप करेंगे और पार होंगे। अब बात आती है कि वो मंत्र कौन सा है, तो रामायण में ये भी बताया है, जैसे नवदा भक्ति रामचंद्र जी बताई, स्वयं भगवान थे राम, तो कोई बरेदी अरेदी तो थे नहीं। उन्होंने कहा है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। माने भगवान कह रहे हैं जो मुझे प्राप्त करने का मंत्र है वो तो मैंने वेदों में लिखवा रखा है, रामायण में तो लिखा नहीं। अब वेद यदि आपने पढ़े हो तो उसमें लिखा है यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कि ओम कृतो समर, ओम किलवे समर, ओम कर्तम समर। माने इसका अर्थ बनता है, परमात्मा हमारे गुरु जी बताते हैं कि इस ओम नाम का मंत्र जो है इसको आप काम करते करते सुमन करें, विशेष किलवलाहट माने विशेष तड़प के साथ इसका जाप करें और मनुष्य जन्म का प्रमुख मेन उद्देश्य जान के इसका जाप करें। तब जाके जब आपका शरीर छूटेगा तब आपको उस परम गति की प्राप्ति होगी जो जिसकी ये चर्चा हो रही, मोक्ष जिसे कहते हैं। चलो भज्जी, अब उन्होंने पूरा रामायण से निकाल कर बताया है, अब आप भी कुछ बताना प्रूफ के साथ, है ना। यही बात कही कि ओम नाम की भक्ति करने, यही बात कही उनने भैया कि ओम नाम की भक्ति मतलब खाते समय उठते समय उसी के बाद ओम नाम की भक्ति क्या है। सुन लो पहले, अब आप हमने देखो हमारे वेदा ने सुनो, हम पहले जीते वो क्लियर कहें, सुनो हमारी बात सुन लो पहले। देखो भाई साहब हमारी बात सुन लो, आप और इनकी जो आपके गुरुजी ने किताबें लिखी वे क्यों ना मानी जाए, बिल्कुल ना मानी जाए। हम गीता की माने, वेद की माने, सबकी माने, जैसे हाँ रामायण की माने, ठीक है। अरे भाई साहब ने बताई है, हमें बहुत अच्छी बात लगी इनकी, इनने कही ओम नाम, तो वो तो करता ही है, वो तो उसे परम नाम पहुंचने हैं। अब चलो ठीक है, हम इसका भी जवाब जाने, चलो ठीक है। ओम नाम है ब्रह्म को, जो गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में लिखो, तो लेकिन जो 8 के 16 में जो लिखो के ओम नाम से जो मिलने वाली परम गति है वह है ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक में जावे के बाद भी अपन को जन्म मरण हो, जो लिखो गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में। ई के लाने पे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में जोन मंत्र को जाप बताओ, उ मंत्र को जाप करवे से हम उते पहुंच जात जिते जावे के बाद हम फिर जन्म मरण नहीं होत। जैसो के गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 66 में रखो कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से केवल उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो भैया में पहुंच जाए तो मोक्ष हो जाए। उनको एक सेकंड पहले हमारे गीता रखी है, हमने भी पढ़ो है गीता अध्याय नंबर 17 को श्लोक नंबर 23, ओम तत्सत इति निर्देशे ब्राह्मणा त्रिविधे समर्था ब्राह्मणा तेन वेदा चा यज्ञा चा बहता पुरा। यही बात है भाई साहब, तो जो चीज हमने भी पढ़ी है वो ये कह रहा है कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कह रहा है कि तू सर्व धर्म मतलब उसकी शरण में जा। तो लेकिन आप वो एक और हम बात कह वो चाह रहे हैं कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 पढ़ के देख लीजिए आप लोग, उसमें लिखा है सर्व धर्माम परिधर्माम एकम शरणम प्रज, मतलब वो उसमें कहा गया है कि जो है मेरी शरण में आ जा, उसमें साफ साफ लिखा है, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, आप उठाइए गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में। चलिए सर बताइए। बिल्कुल भाई साहब ने सही कहा है कि उसका जो हिंदी अनुवाद है वो आजा लिखा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो अनुवादकर्ताओं की गलती है, ब्रज शब्द का जो अर्थ है वो वास्तव में जाना होता है। संस्कृत के शब्द कोश को आप उठा लेना और किसी भी शब्द कोश में मिलान कर लेना, ब्रज शब्द का अर्थ जाना होता है, और इन सारे अज्ञानियों ने उसका आना कर रखा है। इसलिए जो गीता ज्ञान दाता है वो अपने से किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहा है। तो 10 को एक सेकंड, तो 10 को बात घूम फिर कर आ गई है ब्रज शब्द पर, क्योंकि यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। एक सेकंड भैया, चलिए बोलिए। ऐसे यदि आपकी बात सही माने ब्रज का मतलब आना होता है, तो गीता अध्याय 2 के 7 में अर्जुन तो ऑलरेडी उनकी शरण में था, बोल रहा था मैं आपका गुरु, मैं तुम मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं, मेरे जो कल्याण मार्ग है जो उसका उपदेश करिए आप। तो यदि वो खुद ही पूर्व भगवान थे तो अपने आप बारे में तो खुद बोल चुके, तो ऑलरेडी था कृष्ण जी के शरण में अर्जुन, तो अन्य की क्यों बोलता वो। आप डिक्शनरी कोई भी जो फेमस राइटर है उसके जब खोज करोगे ना तो उसमें पता चलेगा संस्कृत के ब्रज का मतलब जाना होता है, ना कि आना। चलिए सर आप बताइए, अब इस शब्द का मतलब आना, हम लोग अपनी सर्चिंग करेंगे इस पे, फिर इसको देखेंगे क्या है क्या नहीं। चलिए दूसरी बात, मुद्दा की बात आपसे हम जा भी कर जा रहे हैं कि
उस गीता जी में ये भी कहा है कि अगर आपको उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करना है या शाश्वत धाम को प्राप्त करना है तो उसके लिए जो तुम्हें ज्ञान चाहिए उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहा है। जे भी आप पढ़ना गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में लिखा है भाई साहब। हमने पढ़ो है, घूम फिर के बात उताई आ गई। देखो बच्चा उताई आ गई, जब बात बिल्कुल सत्य है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जा। और आज के समय में तत्वदर्शी संत हमारे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं, जो बिल्कुल राइट ज्ञान बता रहे हैं और उन्हीं से मोक्ष, उन्हीं की भक्ति बता से मोक्ष। सुनो तो जे कह रहे जैसे इनने जा बात मानी कि गीता जी में कही के तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, तो फिर गीता जी में तत्वदर्शी संत की पहचान भी तो बताई। अगर बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर लागू हो रही तो तुम चलो उनकी शरण में, तो तुम हो ही, और हम सब जने चल रहे उनसे हाल दीक्षा ले रहे। लेकिन बात ये है कि तत्वदर्शी संत की पहचान उन पर लागू नहीं हो रही। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई। संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता खोली और खोल के बताई। गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 में लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद सा वेदविद। यानी कि एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, शाखाएं नीचे की ओर हैं। जो संत इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए पीपल के वृक्ष के सभी विभागों को जानता है वो तत्वदर्शी संत है, और उसी वही तत्वदर्शी संत है। इसके बाद कहा है कि जब आपको वो तत्व ज्ञान रूपी सत्य प्राप्त हो जाए तो उस तत्व ज्ञान रूपी सत्य से अज्ञान को काट करके और परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर पुनः लौटकर जन्म मृत्यु में नहीं आता। और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण में हूं, जो गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में ऐसा बोल रहा है। ठीक है भाई साहब, यदि प्रमाणित कर दिया है और ये सारी जो चीजें भी उन्होंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया होगा, तो आप सब संतोष हैं कि नहीं इस बात से? हम इनकी बात मतलब हमें लग रही बाकी में जो सही बता रहा है, चीजें लिखी है। लेकिन भज्जा देखो सुनो तो हमें जैसे देखो पर्चा जैसे अब तुम कह रहे भज्जा के वेद पुराण में है जब बात, तो भज्जा हमारा तो बहुत सर्वोत्तम आए हमारा वेद पुराण। अब तुम उनकी खोल के बता रहे तो हम तो जब बात माने तुम्हारी कहीं आज तक तो देखो जा हमने हमारे गुरु जी के हमने नहीं सुनी कि हमारे गुरु जी ने समझा के बेटा ऐसी बात है, जा हमने काय को झूठ बोले, उन्हें हम झूठ बोला था बच्चा। लेकिन बात इतनी है कि हम ये देखें वो घर समझ के अगर हमें अच्छा लगे तुम्हारे जो बच्चा हम तुम्हारी बात को माने। तो इतने सारे श्लोक अध्याय सारी चीज तो बता दी, आपको क्या याद नहीं है? उनकी मुंह खुद से नहीं सुनेंगे हम कैसे माने बच्चा यार जी तो अच्छा बताओ इनको तो आज धर्म चल रहा हमारा तो सनातन से चलुआ हुआ, हमें समझ से देखेंगे, हम अपने आप में वर्णन करेंगे, हमारे गुरु जी से हम इस विषय में चर्चा करेंगे और जो भी बता रहे हैं मतलब भगवत गीता और वेद पुराण शास्त्र इनको सबको मिलाएंगे, उसके बाद में हम लोग इनकी बात को स्वीकार करें। चलिए हम ये कह रहे हैं एक सेकंड ये कह रहे हैं आप वेद शास्त्र मिलाएंगे तब हम यकीन करेंगे। बिल्कुल आप वेद शास्त्र मिलाओ। संत रामपाल जी महाराज जी कहते आए तो भंडारे में देखो सत्संग सुनो, इतने ज्ञान गंगा पुस्तक ले जाओ और ज्ञान गंगा पुस्तक में जो ज्ञान लिखो अपने सदग्रंथन से मिलाओ। जो हमारे संत रामपाल जी कभी साहब को परमात्मा बता रहे अपने वेदन से प्रमाणित कर रहे, घरे आपके वेद हैं, गीता जी हैं, उनमें मिलाओ। और अगर आपको लगे कि संत रामपाल जी महाराज सही ज्ञान बता रहे तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण कराओ। अगर आपको लगा कि नहीं ये तो मनगढ़ंत कहानियां हैं तो जितने होते बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर अब आप संतोष है? हमें देखो इन्होंने की बात से ऐसा लग रहा है मतलब हमने जो होते हैं सुनी थी तो देखो तो कि जो है देवी देवतन की भक्ति छुड़वाते हैं, तो इनकी बात से लग रहा हो। अब हमें लग रहा हो कि ऐसी बात नहीं है जो है बता रहे कि मंत्र वगैरह जाप कराते हैं, वेदन के आधार पर जाप कराते हैं, जो लगभग सही बता रहा है, वेदन के आधार भी सही बता रहा है। हम और भी